नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग बिटकॉइंस में। तो ये मेंस लेवल की पजल है, आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करिए। ये IBPS PO या SBI PO में आ सकती है। तो आप इन्हें पोज करके सोल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो क्या बोला है, 8 boxes रेड, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल आर प्लेस्ड इन अ रो। ईच बॉक्स कंटेन a डिफरेंट अमाउंट विच आर a multiple of 7। मतलब 8 बॉक्स रो में रखे हुए हैं और जो बॉक्स है उसमें डिफरेंट अमाउंट है जो मल्टीपल ऑफ 7 है, वो 7 का मल्टीपल है। द अमाउंट आर इन डिफरेंट डिनोमिनेशन सच एज 2000 एंड 500। मतलब 2000 के और 500 के उसमें अलग अलग नोट्स दिए हुए हैं। द अमाउंट रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 75,000। मतलब 5000 से लेकर 75,000 के बीच में जो उसमें अमाउंट होगा वो उसके बीच में होगा और वो 7 का मल्टीपल होगा। नो टू बॉक्स हैव अ सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन। मतलब 2000 की और 500 की कोई भी बॉक्स में सेम नंबर की नोट्स नहीं होगी। साथ में अमाउंट, नो टू बॉक्सेस है वो सेम अमाउंट, मतलब अमाउंट भी सेम नहीं होगा। एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम ऑर्डर में नहीं है। देखो ये मेंस का पजल है, जिसके पास पेशेंस है वही टिकेगा। तो इसको आराम से करना है, समझ के करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है और एक एक सेंटेंस को समझना है। तो देखते हैं। कंसिडर ऑल द बॉक्स प्लेस टू द नॉर्थ। मतलब सारे के सारे बॉक्स है वो नॉर्थ में है और एक रो में बैठे हुए हैं। मतलब एक ऐसी रो होगी उसमें सारे के सारे बॉक्स ऐसे रखे हुए हैं। समझ में आया? द अमाउंट इन द बॉक्स विच इज एडजेसेंट टू पर्पल कलर बॉक्स डज नॉट एक्सीड 50,000। देखो पहले ही लाइन में एक अच्छा सा क्लू, कीवर्ड जिसको बोलते हैं क्लू बोलते हैं, वो छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? द अमाउंट इन द बॉक्स विच इज एडजेसेंट टू पर्पल कलर बॉक्स डज नॉट एक्सीड टू 50,000। इसका मतलब क्या है, जो पर्पल कलर के बॉक्स के बाजू में जो बॉक्स है उसमें 50,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बॉक्स बोला है, मतलब पर्पल के आसपास सिर्फ एक ही बॉक्स होगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। मतलब पर्पल है वो एंड पे आएगा। समझ में आया? अगर वहाँ पे बॉक्सेस बोला होता तो वो 2 बॉक्स होता और पर्पल कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला है द अमाउंट इन द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स बोला है विच इज एडजेसेंट टू पर्पल कलर बॉक्स डज नॉट एक्सीड 50,000। मतलब जो पर्पल कलर के, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। पर्पल कलर का जो बॉक्स है उसके आसपास, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, उसके आसपास जो बॉक्स है उसमें 50 के से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। पता चला ये? आगे क्या बोला है? 20,000 इज नीदर रेड और ब्लैक कलर बॉक्स। मतलब जो 21 के है वो रेड या तो ब्लैक कलर का बॉक्स नहीं है। आगे भी कुछ बोला है क्या? एंड मतलब वो 21,000 को ही वो कह रहा है। एंड नंबर ऑफ नोट्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 2000 एंड 500। मतलब 2000 और 500 की जो नोट है इन द रेशियो ऑफ 3 और 2। मतलब जो 21 के में जो 2000 और 500 की नोट का जो रेशियो है वो 3 और 2 का है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 21,000 रुपये है तो इसमें यहाँ पे 2000 की नोट है, यहाँ पे 500 की नोट है, तो ये 3 और 2 के रेशियो में है। अगर 2000 की हम मान लेते हैं, अगर 2000 की 3 नोट है, इसका मतलब कहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 500 की 2 नोट, मतलब वो 1,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब ये 7,000 रुपये हो गए। लेकिन हमें क्या बोला है, 21,000, मतलब इसका 3 गुना होगा। मतलब जो नोट है वो भी 3 गुना होगा। जो 3 का 3 गुना करते तो ये 9 आता है, और इसका 3 गुना करेंगे तो ये 6 आता है। मतलब 2000 की 9 नोट होगी। 2000 की 9 नोट, इसका मतलब यहाँ पे 18,000 होगा। और 500 की 6 नोट, इसका मतलब यहाँ पे 3,000 होगा। और टोटल ये 21,000 हो गया। समझ में आया इतना? मतलब 21,000 में 9 और 6 का डिनोमिनेशन
होगा। क्या बोला था, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2000 की है, ये 500 की नोट्स है। आगे क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 2000 मतलब 2000 का डिनोमिनेशन नोट्स इन द ब्लैक एंड रेड कलर बॉक्स इज 5, मतलब 2000 की नोट ब्लैक माइनस रेड इज इक्वल टू 5। ये पता चला, हम यहाँ पे मोड लगा देते हैं, रेड की भी ज़्यादा हो सकती है और ब्लैक की भी ज़्यादा हो सकती है। द मैक्सिमम अमाउंट इज इन येलो कलर बॉक्स एंड इट इज डिविजिबल बाय 9। देखो कितना आसान है ये, येलो कलर के बॉक्स में मैक्सिमम अमाउंट है और वो डिविजिबल बाय 9 है। डिविजिबल बाय 9 एंड मल्टीपल बाय 7, इसका मतलब एक ही अमाउंट जो 75,000 से कम हो, इसका मतलब एक ही अमाउंट हो सकती है 63K, जो 9 का डिविजिबल भी है और 7 का मल्टीपल भी है। समझ में आया इतना? देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच इज 70,000 in 500 denomination and orange color box which has 28,000। क्या बोला है, अच्छे से पढ़ो। There are 3 boxes between the box, मतलब एक बॉक्स है उसके और किसके, वो नहीं बोला है। There are 3 boxes, sorry, there are 3 boxes between the box which is 70,000 इन 500 डिनोमिनेशन, मतलब जिसमें 17,000 की 500 के डिनोमिनेशन में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि कितनी नोट होगी 500 की, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, मतलब जो ये बॉक्स होगा इसमें 34 नोट 500 की होगी। एंड ऑरेंज कलर बॉक्स, मतलब 3 बॉक्स किसके बीच में है, जिस बॉक्स में 34 500 की नोट है और ऑरेंज कलर के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स है। एंड फिर क्या बोला है, ऑरेंज कलर बॉक्स विच हैज 28,000, मतलब इसके पास 28 के रुपीज है। नंबर ऑफ 500 नोट्स इन द ब्लू कलर बॉक्स, मतलब 500 की नोट ब्लू कलर के बॉक्स में इज इक्वल टू इज मोर देन द रेड, टू मोर देन द रेड कलर बॉक्स, मतलब जो रेड में जितने भी 500 की होगी उससे 2 ज़्यादा ब्लू में 500 की नोट्स है। आगे क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक कलर बॉक्स एंड ग्रीन कलर बॉक्स, मतलब ब्लैक और ग्रीन के बीच में 3 बॉक्स है। ग्रीन कलर बॉक्स विच हैज 35 के, मतलब उसके पास 35,000 है, विथ 35,000 में भी वो दिया हुआ है सेपरेशन, क्या दिया हुआ है, 13 नोट्स मतलब 2000 की डिनोमिनेशन, मतलब कि इसमें जो 13 नोट होगी वो 2000 के डिनोमिनेशन में होगी। मतलब ये कितना अमाउंट हुआ, 26 के हुआ, 13 इंटू 2000 इज इक्वल टू 26 के हुआ। मतलब अभी बचा कितना, 35 माइनस 26 इज इक्वल टू 9 के बचा। 9 के में 500 की नोट होगी तो इसमें कितना अमाउंट होगा, 9,000 अपन 500 हम लगा देंगे तो 0000 और 59 सॉरी 59 नहीं सॉरी 515 एंड 4058 45, ये होगा 9,000। 18 इंटू 500 करो तो 9,000 आएगा। तो मतलब ये पता चल गया कि ग्रीन कलर के बॉक्स में 35 के रुपीज़ है, इसमें जी इसमें से 26 के रुपीज़ है वो 2000 के है और जो 9,000 रुपये है वो 500 की नोट के है। आगे क्या बोला है, ऑरेंज कलर बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन येलो एंड ब्लैक कलर बॉक्स, मतलब ऑरेंज कलर का जो बॉक्स होगा, येलो ऑरेंज और ब्लैक ऐसा होगा। क्या बोला है, ऑरेंज कलर बॉक्स is exactly between yellow color box and black color box and also yellow color box is not adjacent to red color box। मतलब जो येलो है, हम यहाँ पे दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो है वो रेड के आसपास नहीं है। समझ में आया इतना? आगे क्या बोला है, द रेड कलर बॉक्स इज आइदर 4th और 5th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब जो रेड कलर का बॉक्स है ये या तो 4th या तो 5th, कहाँ से, एंड से होगा, 4th
या तो फिफ्थ, एंड से फोर्थ या तो फिफ्थ होगा, कौन से एंड पे वो हमें नहीं बताया गया है। आगे क्या बोला है, द पर्पल कलर बॉक्स कंटेन हाफ द अमाउंट ऑफ ऑरेंज कलर बॉक्स। हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। क्या बोला है, पर्पल कलर के बॉक्स में, जो पर्पल कलर का बॉक्स है उसमें ऑरेंज से आधा अमाउंट है। तो ऑरेंज में कितने हैं, 28 के, मतलब यहाँ पे 14 के होगा। अगर यहाँ पे 14 के है, आगे क्या बोला है, विथ 8 नोट इन 500 डिनोमिनेशन, मतलब यहाँ पे 500 की डिनोमिनेशन में 8 नोट हो गई, मतलब ये कितने हो गए, 4000 हो गए। तो बच्चे कितने हैं, 10,000। इसमें 2000 के नोट रखने हैं, 5 नोट हो गए, कितना इजी है देखो, 5 नोट हो गए। आगे क्या बोला है, द बॉक्स विच कंटेन 42,000 इज नॉट एडजेंसेंट टू 21,000, मतलब एक बॉक्स में 42 भी होगा जो इसके 21 के एडजेसेंट में नहीं है। देखो हम इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं यार, ज़्यादा बहुत कुछ हो जाएगा वरना। ये समझ में आ रहा है भाई, देखो भगना नहीं है ये ऐसे पजल देख के। ये पजल थोड़ा इजी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर भगोगे तो भगते ही रहोगे भाई। आगे क्या बोला है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। आगे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ 500 डिनोमिनेशंस नोट्स इन ऑरेंज एंड द बॉक्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड इज 38। मतलब जो राइट एंड पे जो बॉक्स होगा, एंड पे जो बॉक्स होगा, प्लस रेड में 500 की डिनोमिनेशंस की नोट होगी, वो टोटल कितनी है, 38. The white color box is on the immediate left of a red color box and the total number of notes are 15. मतलब क्या बोला है, जो वाइट कलर का, यहाँ पे जगह ही नहीं है, जो वाइट कलर का बॉक्स है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेड कलर बॉक्स। The white color box is on the immediate left of a red color box and the total number of note are 15. मतलब क्या, किसमें 15 नोट होगी, वाइट में टोटल नंबर ऑफ नोट 15 होगी। बिकॉज यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, एंड 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 बोला है। एंड जो होता है वो जो आगे का जो जिसको ऑब्जेक्ट है उसको वो करता है। द वाइट कलर बॉक्स is on the immediate left of red color box and the total number of note are 15. The amount is any of the box when divided by 10 gives a resultant which is a perfect square, then it is a blue color box. मतलब क्या बोला है, कोई एक बॉक्स है, उसको हम, उसका जो अमाउंट है उसको हम 10 से डिविजिबल करते हैं और जो स्क्वायर आएगा तो वो कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर का बॉक्स होगा। इसको साफ कर लेते हैं। तो वो ब्लू कलर का बॉक्स होगा। ये समझ में आया। फिर आगे क्या बोला, ब्लू कलर बॉक्स विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रेड कलर बॉक्स। रेड से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे आएगा ब्लू कलर का बॉक्स है वो। यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स आएगा। आगे क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स आर इन रेड कलर बॉक्स। अच्छा, रेड में सबसे ज्यादा नोट है, मैक्सिमम नोट बोला है, नोट्स। और यहाँ पे क्या था, येलो में मैक्सिमम अमाउंट है, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे अमाउंट है। और क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स आर इन द रेड कलर बॉक्स एंड 16,000 मतलब 16,000 इज इन 500 डिनोमिनेशन। मतलब इसमें जो 16,000 होगा वो 500 की डिनोमिनेशन में है।
अगर हम इसको 500 से डिविजिबल करते हैं तो 5352, मतलब 500 की 32 नोट्स होगी इसमें। इतना पता चला। The sum of the number of notes in 2000 denominations of both the purple and the red color box is equal to that of yellow color box। मतलब क्या बोला, the sum of note मतलब 2000 की sum of notes in 2000 denominations of both purple and red, purple plus red is equal to येलो। मतलब जो 2000 की नोट होगी पर्पल में और रेड में, इसका हम सम करेंगे तो वो येलो में 2000 की नोट आएगी। इतना पता चला भाई। अच्छा पजल है। कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम? देखो पर्पल से तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है ना यार पर्पल से। पर्पल में 14 kg रुपीस है, 21 के रेड में नहीं, ब्लैक में नहीं है। रेड से भी कर सकते हैं, रेड वाइट ब्लू ब्लैक ग्रीन, 2 3 5 6 7 8। पर्पल से देखते हैं यार। ये तो वोट इतना हो गया है तो या तो स्लाइड एड कर सकते हैं, तो नहीं है। चलो स्लाइड एड करके देखते हैं। अगर देखो देखो हम पर्पल से ट्राई करते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। पर्पल से अगर हम ट्राई करेंगे तो अगर हम यहाँ पे पर्पल को रख देते हैं, देखो मेरा ये पहले से है, मतलब मेरा नहीं, सबका जो लेफ्ट हैंड से मैं शुरुआत करता हूँ कि लेफ्ट हैंड से इसको शुरुआत करते हैं। तो पर्पल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ 8 बॉक्स है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्स हो गए। फिर क्या बोलो, पर्पल के बाजू में ब्लैक से 3 छोड़कर ग्रीन है, ब्लैक से अगर 3 छोड़कर हम ग्रीन यहाँ पे भी रख सकते हैं, या पर्पल से नहीं कर सकते शुरुआत हम। रेड से भी येलो ऑरेंज हम ये कर सकते हैं। हम ब्लैक ग्रीन से अगर इस कंडीशन से शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, वो ब्लैक होंगे। क्या था, ब्लैक से 3 छोड़कर ग्रीन है ना, ब्लैक से 1 2 3 छोड़कर ग्रीन है। कितने बॉक्स मिल गए, 3 और 2 5 मिल गए। और यहाँ पे क्या बोला है, ब्लैक और येलो के बीच में ऑरेंज है, ब्लैक और येलो के बीच में ऑरेंज है, ब्लैक और येलो के बीच में ऑरेंज है, ऑरेंज के। अच्छा इसमें हम पहले डिनोमिनेशन रख लेते हैं। 500 की कितनी नोट है, ये ग्रीन में 500 की नोट, 500 की 18 नोट है और 2000 की 13 नोट है, मतलब 13 नोट 2000 की, 18 नोट इसकी, टोटल 35 के ये हो गए। अब येलो ऑरेंज ब्लैक, ब्लैक यहाँ पे है, 3 और 3 6 और 7 और ये 8 हो गए।
अगर हम ये पॉसिबिलिटी लिया भाई, ये 3 बॉक्स अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा तो ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज वाली हम कंडीशन रखते हैं, येलो ऑरेंज और यहाँ पे ये पर्पल आ जाएगा, पर्पल। तो यहाँ पे येलो नहीं आ सकता क्योंकि बोला था पर्पल के जो इमीडिएट है उसमें 50,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब यहाँ पे येलो नहीं आ सकता क्योंकि हमें बोला है येलो में मैक्सिमम अमाउंट है। मतलब अगर येलो यहाँ पे नहीं आ सकता तो हम येलो सिर्फ यहाँ पे ही ले सकते हैं, येलो। अगर हम येलो यहाँ पर लेते हैं तो रेड ब्लैक सॉरी रेड वाइट और ब्लू कहाँ पे आएगा, रेड वाइट और ब्लू नहीं आ सकता, मतलब ये हमने गलत लिया। तो फिर यहाँ पे एक रख सकते, अच्छा 3 5 6 7 8, हमें इसके लिए तो 3 बॉक्स चाहिए ही चाहिए, ब्लू वाइट और रेड के लिए हमें 3 बॉक्स साथ में चाहिए ही चाहिए। अगर हम 3 यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम 3 यहाँ पे ले लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि पर्पल एंड पे नहीं आ सकता। और वाइट येलो ऑरेंज ब्लैक रेड वाइट ब्लू, रेड वाइट ब्लू, यहाँ पे ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। देखो ना ये तो सही था, यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई कि हमने जो ग्रीन को यहाँ पर रखा वो ग्रीन यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हम ग्रीन को यहाँ पे रखते हैं, ब्लैक को यहाँ पे रखते हैं, फिर ब्लैक से हमें क्या लेना था, ब्लैक से ऑरेंज और येलो, एक छोड़कर ऑरेंज एक छोड़कर येलो, एक छोड़कर येलो, अगर हम एक छोड़कर ऑरेंज यहाँ पे रख सकते हैं, फिर एक छोड़कर हम येलो यहाँ पे रख दें तो नहीं हो सकता। अगर हम ऑरेंज को यहाँ पे रख दें, येलो को यहाँ पे रख दें तो 3 4 5 6 7 8, फिर भी नहीं हो सकता। अगर अच्छा हाँ ये हो गया, ये फिक्स है। देखो अगर हम एक को यहाँ पे रखते हैं, एक को यहाँ पे रखते हैं, तो 3 3 6 7 और ये 8 हो गया बॉक्स। हाँ एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो दोस्तों, पहले हमने कहाँ पे रखा था, ब्लैक को यहाँ पे रखा था, 3 छोड़कर हमने ग्रीन को यहाँ पर रखा था, तो ब्लैक से हमें ब्लैक के इमीडिएट में हमें चाहिए ऑरेंज और येलो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऑरेंज और येलो यहाँ पे भी रख सकते थे, फिर यहाँ पे पर्पल आ जाता। पर्पल के जो इमीडिएट में है उसका 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन दोनों एक ही हुआ। अगर हम ये रखते हैं या फिर ये रखते हैं, दोनों एक ही हुआ, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब पता चला कैसे एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई जो ब्लैक है और उससे 3 छोड़कर ग्रीन है, सॉरी उससे 3 छोड़कर ग्रीन है, अब हम 3 यहाँ पे नहीं ले सकते, हम 3 ऐसे भी नहीं ले सकते। हमें कैसे लेना होगा, ब्लैक से 2 छोड़कर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो 2 आएंगे, येलो और ऑरेंज, और 3 साथ में जो है रेड, फिर क्या था, रेड वाइट और ब्लू, रेड वाइट और ब्लू, ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे, ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक बचा है, कौन सा बचा है, पर्पल, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसे अब रख दिया है, तो हम पर्पल को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, और यहाँ पे येलो आ जाएगा। ब्लैक और ये देखो कहाँ पे, ब्लैक और येलो के एग्जैक्ट बीच में ऑरेंज था, मतलब ब्लैक और येलो के एग्जैक्ट बीच में
ये ऑरेंज हो गया, पता चला। सॉरी ये रेड वाइट और ब्लू था ना, कहाँ पे यार दिमाग कहाँ पे, ये वाइट हो गया ये ब्लू हो गया। देखो यही कंडीशन होगी। हमने अगर पर्पल यहाँ पर लिया होता, पर्पल फिर यहाँ पे ग्रीन फिर यहाँ पे रेड वाइट ब्लू ब्लैक ऑरेंज येलो, ये भी ले सकते थे। लेकिन अगर ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो एंड पे होता है वो लेफ्ट से लेकर शुरुआत करनी चाहिए जिससे इजी पड़े। तो अगर हम पर्पल को यहाँ पर लेते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यार, पर्पल ग्रीन ब्लू वाइट रेड ब्लैक ऑरेंज और ये येलो। अब हमें दिया क्या हुआ, ग्रीन में 35। देखो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं दूसरी कुछ बना नहीं रहा, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, पता चला। आगे क्या दिया हुआ है कि ग्रीन है उसमें 35 के रुपीज़ है, मतलब ग्रीन में टोटल रुपीज़ है। यहाँ पे ये बना देते हैं, यहाँ पे 2000 की डिनोमिनेशन, यहाँ पे 500 की, और यहाँ पे टोटल कितने रुपीज़ है। तो ग्रीन में कितने थे 35 थे, 2000 के कितने हैं 13 नोट है, 500 के 18 नोट हो चुके हैं। तो ये हो गई कंडीशन। अच्छा ये तो नहीं होगा यार, इरेजी कोई नहीं, यहाँ पे ये कर देते हैं। फिर ये भी हो गई। पर्पल में कितने हैं 14 के रुपीज़ है, रख देते हैं। पर्पल कहाँ पे है, उसमें टोटल 14 के रुपीज़ है, जिसमें 500 की 8 नोट है, 2000 की 5 नोट है, ये हो गए। वाइट में टोटल नोट 15 दी हुई, टोटल नोट ही थी ना, क्या रुपीज़ थी। वाइट 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 वाइट, ये देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ 15, मतलब वाइट में जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स होगी वो 15 होगी। मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ, टोटल 15 नोट्स होगी, इसका जो सम होगा वो 15 होगा। ये भी हो गया। रेड में क्या बोला है, रेड में मैक्सिमम नोट्स है, रेड में मैक्सिमम नोट है, उसमें 500 की 32 नोट है, मतलब रेड में 500 की यहाँ पे 32 नोट आ जाएगी। ये भी हो गया। मैक्सिमम नोट्स है इसमें, याद रखना, ये पे लिख देता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम नोट्स, ये भी हो गया। एक ही कंडीशन हमें ढूंढनी होती है, बाकी सब फिक्स ही होता है। फिर क्या है, अच्छा रेड और येलो साथ में नहीं है। देखो अगर हम बराबर पर्पल के जो पास में है उसके पास 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास वैसे भी अच्छा उसके पास वैसे भी 35,000 है, तो उसके ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी है। 21,000 है वो रेड और ब्लैक में नहीं है, रेड और ब्लैक में 21 नहीं है, तो वो कहीं पे भी आ सकता है। 21,000 में 9 और 6 का जो डिनोमिनेशन है, फिर ऑरेंज से 3 अच्छा ऑरेंज में 28K है, 28K रुपीज़, यहाँ पे ये रुपीज़ दिया हुआ है भाई, नोट्स नहीं है, याद रखना। और ऑरेंज से जो 3 छोड़कर बॉक्स है उसमें 34 नोट है 500 की, ऑरेंज से 1 या 2 और 3 छोड़ जो नोट है उसमें 500 की 34 नोट है, तो ये भी हो गया। फिर क्या बोला, 500 की ब्लू में रेड से 2 ज़्यादा, अच्छा रेड है वो 4th या 5th पे है, तो वही पे है, यहाँ से देखो तो वो 5th पे आ जाएगा, एंड से यहाँ से देखो तो वो 4th पे आ जाएगा, एंड से मतलब यहाँ पे ही आना था रेड को, तो ये तो फिक्स था, वो तो वैसे भी फिक्स था। और रेड की जो 500 की नोट है वो 32 है, उसमें क्या बोला है, ब्लू की जो 500 की नोट है वो रेड से 2 ज़्यादा है, मतलब ब्लू की 500 की नोट, अच्छा जो देखो ये कंडीशन फिक्स हो रही है, ब्लू ये रेड से 32 से ये 2 ज़्यादा है, पता चला।
ये भी हो चुका है भाई। फिर क्या बोला है, जो राइट एंड पे है प्लस रेड, दोनों की 500 की नोट का जो सम है, राइट एंड पे जो है रेड है, दोनों की 500 की नोट का जो सम है वो 38 हो रहा है। तो अगर पर्पल को देखो, पर्पल को राइट एंड पे रखते तो गलत क्या होता, पर्पल को हम राइट एंड पे रखते तो इन दोनों की नोट का जो सम है 500 की 8 और 32 वो 40 हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि जो राइट एंड पे जो बॉक्स है उसका और रेड की 500 की नोट का जो सम है वो 38 हो रहा है। अगर 38 ये हो रहा है, इसका मतलब येलो में कितनी नोट होगी, 6 नोट होगी 500 की। समझ में आया? फिर क्या बोला है, इसको भी निकालो भाई। आगे क्या बोला है, ब्लू कलर के बॉक्स में, अच्छा ब्लू कलर के बॉक्स में जो भी अमाउंट आएगा, ब्लू कलर के बॉक्स में जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा, इसको हम 10 से डिविजिबल करेंगे तो वो स्क्वायर बनेगा। तो देखो स्क्वायर कौन कौन से बन सकते हैं। अगर हमें 1000 में दिया हुआ है, इसको हम 10 से डिविजिबल करते हैं तो 49,000 जो कि 70 का स्क्वायर हो जाएगा। एक ही है, कोई दूसरा हो सकता है। 7 का देखो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63 और 56 एंड 63, मतलब एक ही हो सकता है 49,000। इसमें 49,000 को अगर हम 10 से डिविजिबल करेंगे तो 4900 आएगा जो कि 70 का स्क्वायर है। पता चल गया? तो इसमें 49K होगा, 49K होगा, मतलब ये कितना हो गया, 34 नोट है, 34 नोट 500 की 0002 70,000 हो गया। अगर 70,000 ये हो गया तो कितना बचा, 70 27 37 47 30 और 32 बचा। 32,000 अपन 2000 करेंगे हम तो ये क्या आ गया, 16 नोट आ गए। तो ब्लू में 16 नोट है। एक ही कंडीशन को आपको चेक करना, बाकी सब हो जाएगा उससे। यही तो इसका मतलब मेन होता है मेंस की पजल में। इसको निकाल देते हैं भाई। ये पता चल गया, ये भी हमारा हो गया। आगे क्या बोला, 2000 की नोट पर्पल प्लस रेड इज इक्वल टू येलो। पर्पल प्लस रेड इज इक्वल टू येलो। अच्छा, येलो में कितने थे, 63,000 थे रुपीज़। 500 के कितने हैं, 6 नोट, 6 इंटू 500 3000 हो गए। 60,000 रुपये बचे। 60,000 अपन 2000 कर देंगे अपन, तो क्या हुआ, ये 30 नोट आ गई। तो यहाँ पे 30 नोट होगी। और क्या बोला है, पर्पल प्लस रेड इज इक्वल टू येलो। पर्पल में अगर 30 है नोट्स, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितनी नोट होगी, 25 नोट होगी। तो यहाँ पे ये रुपीज़ कितने हो गए, हो गए 15K प्लस 32 अपॉन 2 66 5 और 6 66 32,000। अच्छा 25 तो 50,000 प्लस क्या बोला है यहाँ पे, पर्पल प्लस रेड इज इक्वल टू येलो। पर्पल में 5 नोट है 2000 की, रेड में येलो में 6 है 60,000 अपन 2000 30। अगर यहाँ पे 30 नोट आएगी तो यहाँ पे 25 नोट आएगी। अगर यहाँ पे 25 नोट आएगी मतलब ये 50K हो गया। 50K और कुछ गलत हो रहा है। नहीं है, कुछ गलत लिया है क्या, 2000 की 5 नोट।
3000 6 नोट कैसे आएगी? रेड 500 के राइट एंड पे जो है उसके 500 के जो नोट है उसको 38 32 और 6 38 6000 मतलब 3000 हो गए ना। कुछ गलत हुआ है यार। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ 500 डिनोमिनेशन नोट्स ऑरेंज प्लस एक्सट्रीम राइट एंड इज 38। अरे यार यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज प्लस एंड पे होगा उसका 38 होगा। तभी मैं बोलूँ यार कुछ गलत तो नहीं है। ऑरेंज का तो हमें पता नहीं है अभी, उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। ऑरेंज में, अच्छा वाइट में टोटल, अच्छा अमाउंट कौन सा बचा है? एक 7000 हो सकता है, 14 आ चुका है। यहाँ पे क्या आ सकता है? तो मैं अभी ये देख रहा हूँ, अभी कुछ बचा है क्या यार? अच्छा 21000 भी है किसी में। अच्छा 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 यार कितनी बड़ी मैं कंडीशन मिस कर रहा हूँ। देखो ये 9 और 6 15 हो रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 9 नोट की आ जाएगी, ये 6 नोट आ जाएगी, और यहाँ पे 21 के आ जाएगा। पता चला? और यहाँ पे अगर 42 नहीं आ सकता, इसका मतलब 42 यहाँ पर आ जाएगा 42 के, और यहाँ पे ये 6 नोट आ गए, इसका मतलब यहाँ पे कितनी आएगी, 32 नोट आएगी। 32 नोट मतलब 16000 हो गया। 16063 अपन 16000 हम कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 10 7 46। हाँ फिर भी यार ये फिर गलत हो रहा है। 32 38 अरे यार 63 अपन 16 से गलत हो रहा है। नहीं 15 तो ये फिक्स है भाई, 15 तो फिक्स ही है, हो ही नहीं सकता कुछ। राइट एंड प्लस ऑरेंज 38। अरे अरे यार नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है, यहाँ पे 32 नहीं आ सकता, एक तो बराबर है। लेकिन हमें बोला क्या था भाई, यहाँ पे ऑरेंज है, तो ऑरेंज की 500 और ये राइट हैंड की उसकी 38 होगी। मैं भी यार कहाँ तो पता नहीं दिमाग, तो यार कैसे होगा?
अच्छा यहाँ पे क्या आ सकता है, 14 हो चुका है, 7000 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 32 नोट तो आ चुकी है, मतलब एक ही होगा कुछ। 7000 यहाँ पे 14 आ चुका है, 21 7 का मल्टीपल देखना है, 21 भी आ चुका है, 28 भी आ चुका है, 35 भी आ चुका है, फिर 42 आ चुका है, फिर 49 आ चुका है, यहाँ पे 56,000 आएगा क्योंकि 63 है वो मैक्सिमम है यार। मैं देखो 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 यहाँ पे 63 आ गया, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे एक ही आ सकता है क्योंकि जो अगर हम 7 लेने जाएंगे, अगर हम 7 लेने जाएंगे तो यही 16,000 हो रहा है। अच्छा अब समझ में आ गया, अगर ये 16,000 हो रहा है, 56 अपन 16 बात कर देंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 40,000 मतलब 20 नोट होगी, 20 और 5 25, मतलब ये 25 नोट हो जाएगी यार। अब आया तो ये 50,000 हो गया। अगर ये 50,000 हो गया तो कितना बचा है हमारे पास, 13,000 बचा है। 13,000 मतलब 13,000 अपन 500 करेंगे तो 5 26, ये 26 नोट हो गई। अगर ये 26 नोट है तो हमें क्या बोला था, 500 की ऑरेंज प्लस राइट हैंड पे है 38 हो रही है, मतलब यहाँ पे 12 नोट आ जाएगी। और यहाँ पे ये 12 नोट आ गई, मतलब 6,000 हो गया। 6,000 मतलब अब 2000 के लिए कितना बचा, 22,000 बचा। 22 और 6 28 होता है, तो इसको अगर हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 नोट आ जाएगी। अगर ये 11 नोट आ गई तब क्या बचा है भाई ब्लैक के लिए, कुछ बता दो। अच्छा पजल था भाई, दिमाग को हिला देने वाला। किसके रेड, अच्छा देखो 21 के कहाँ पे है, रेड और ब्लैक में नहीं है, मतलब यहाँ पे ये 21 के वाइट में आ चुका है। ब्लैक में क्या होगा, मुझे उसका डिनोमिनेशन बता दो भाई। ब्लैक का डिनोमिनेशन कैसे निकालेंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी आई थिंक, इसीलिए। अच्छा ये देखो 2000 का जो नोट है, ब्लैक माइनस रेड इज इक्वल टू 5, ब्लैक माइनस रेड, ये रेड ये ब्लैक, या तो ये 25 हो सकता है या तो ये 15 हो सकता है। 25 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 25 आ चुका है, मतलब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 15 होगा। 15 मतलब ये 30,000 हो गया। 30,000 मतलब 12,000 बचा। 12,000 अपन हम 500 कर देंगे तो 5 2 मतलब 10 हो गया, और ये 24 हो गया, मतलब ये 24 नोट आ जाएगी। ऐसा पजल था भाई, अच्छा पजल था एकदम। ये राइट सॉल्यूशन है आपका। थोड़ा होच-पोच हो गया था अपनी ही गलती के कारण, लेकिन अच्छा पजल था। एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करना, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़रूर से ट्राई करना। थैंक यू सो मच।